इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री जिनेश कुमार सोनी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मणी देवी सोनी, पुत्र वधू श्री वीरेंद्र सोनी, श्रीमती पायल सोनी, पौत्री ऋषवी रिया आर्या सोनी, प्रीत बिहार दिल्ली। जजनीन दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेफाली जैन। दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के गौतमपुरी स्थित अतिशय क्षेत्र पांडुशिला, जहां पर परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से दिल्ली के ही कैथवाड़ा स्थित श्री 1008 नीमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 23 मार्च 2022 से प्रारंभ हुए इस महामहोत्सव में आज अर्थात 27 मार्च को भगवान नेमिनाथ जी का ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव मनाया जा रहा है। तो आइए दर्शकों, सीधे चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर और सम्मिलित होते हैं तीर्थंकर प्रभु नेमिनाथ जी के ज्ञान कल्याणक की मांगलिक गतिविधि का पात्र प्रक्षालन करना है और लकड़ी का पात्र लेकर नदी के जल को लेकर वह पात्र प्रक्षालन करता है। ऐसा कौन आज केवट बनेगा, ऐसा कौन आज सौभाग्यशाली बनेगा जो गुरुदेव के चरण को प्रक्षालन करेगा। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं, हर वस्तु का मूल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। कौन है वो सौभाग्यशाली जो आज ज्ञान कल्याणक के दिन गुरुदेव का पात्र प्रक्षालन करेगा। कहां से शुरू करूं इस बोली को? बोलिए 11,111 रुपया, 11,111 रुपया निश्चित मान के चलना। कोई पुण्यशाली होगा, कोई भाग्यशाली होगा, कोई पिछले जन्म की अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। निश्चित मान के चलना, अच्छे कर्म किए होंगे, संतों की सेवा की होगी, उनके पात्र प्रक्षालन किए होंगे। 11,111 रुपया एक, 11,111 रुपया दो, 11,111 रुपया ढाई, और कोई भाई 15,515 रुपया, 15,515 रुपया, 21,221 रुपया, 21,221 रुपया एक, 21,221 रुपया। ऐसे भी भक्त हैं जो पीछे बैठकर धीरे से इशारा कर देते हैं कि आज मुझे प्रभु का पात्र प्रक्षालन करना है। 25,525 रुपया, 25,525 रुपया एक, दो, ढाई, पौने तीन, 31,331 रुपया, 31,000। तालियां तो बजाओ बाबा। 31,331 रुपया एक, दो, ढाई, 35,535 रुपया, 35,535 रुपया, 35,000। देखो पांच, अब पांच में मत सोचो, अभी देखना तुम, ये बोली 51 से नीचे नहीं जाएगी, मेरी गारंटी है। बड़ा तुम कितना भी लो, लेने वाला मुझे दिख गया है, तुम तो बढ़ा के पुण्य कमा सकते हो। 35,535 रुपया एक, दो, ढाई, कर दूं, कर दूं? देख लो, सोच लो, आज आए हैं गुरु चरणों में। 35,000, 41,441 रुपया, 41,441 रुपया एक, दो, ढाई, भाई साहब 45 करो, 51 में करा दूंगा, पक्की बात है, फंस जाए तो अलग है। हाँ समझ के चलो भाई। 41,441 रुपया एक, दो, ढाई, पौने तीन, 290, 95। देखो मन बन रहा हो, आज ज्ञान कल्याणक का दिन है, ज्ञान कल्याणक का अवसर है, ये पुण्य है, ये भाग्य है कि गुरुदेव का पात्र प्रक्षालन करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। 45,545 रुपया। अब दिल्ली दूर बिल्कुल आ गए करीब पर। हाँ जी, 45,545 रुपया एक, 45,545 रुपया दो, 45,545 रुपया ढाई। सोचो मत, ये चंचला लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं है। आती तो छप्पड़ फाड़ के है और जाती जमीन का फर्श उखाड़ के है। आज आई है, भगवान ने दिया है, देने वाला पारसनाथ है, लेने वाला पारसनाथ है। आज तुम्हारा सौभाग्य जागा है
और तुमने आज अपना मन बनाया है कि मेरे गुरुदेव का तो पाद प्रक्षालन आज मैं ही करूंगा। प्रभु किसी को सोच देते हैं और किसी को सांस देते हैं, किसी को तख्त तो किसी को प्रयास देते हैं, लेकिन जिसे चाहते हैं, जिसे अपना आशीर्वाद देते हैं, उसे भजन सम्राट रूपेश जैन जैसी आवाज देते हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच द वन एंड ओनली भजन किंग सुपरस्टार रूपेश जैन जैन जैन। जरा हवा में लहराती दोनों हाथों की तालियां। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए नेमिनाथ भगवान की ये चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोलिए आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इसका हिस्सा हैं। पूज्य गुरुदेव की बहुत कृपा हुई है और उन्होंने अपना सानिध्य हम सभी समाजवासियों को यहाँ पर देने का निश्चय किया। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। यद्यपि गुरुदेव ने बहुत सरलता में स्वीकृति दी थी, किंतु समय ने कुछ परिस्थितियां ऐसी बनाई कि अब इस परिस्थिति में गुरुदेव का यहाँ तक आना बहुत कठिन था। लेकिन आप सभी भक्तों से किया हुआ वचन और जो आशीर्वाद स्नेह उन्होंने दिया था, उसको निभाने के लिए वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अनुमोदना की, आपकी भक्ति की और गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि विनम्र प्रणाम करने की तालियां एक बार आपको बजानी चाहिए। ये तालियां ऐसी नहीं है, जितनी मेहनत और जितना कष्ट सहकर गुरुदेव यहां तक पधारे हैं और इस आयोजन में अपना सानिध्य दे रहे हैं, उसके प्रत्युत्तर में यदि आपको सम्मान की तालियां बजानी हो, वंदन की, अभिनंदन की तालियां बजानी हो, अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी हो, तो तालियां शिखर के समान हाथ उठी करके फिर बजानी चाहिए। बोलिए उपाध्याय गुरुवर गुप्ती सागर जी महामुनिराज की। ये पांडुक शिला और ये गौतमपुरी, मुझे लगता है मेरा बहुत गहरा संबंध हो गया है और मुझे तो अब याद भी नहीं कि मैं ये कौन सी संख्या होगी जब मैं इस मंच पे खड़ा हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आप सबका इतना प्रेम लगातार इतने वर्षों से मिल रहा है। और ये बहुत बड़ा संयोग है कि जब मैंने दिल्ली में पहली बार आयोजनों की श्रृंखला शुरू की थी मध्य प्रदेश से आकर, तो पहला स्थान ये गौतमपुरी था जब मैंने महावीर जयंती का प्रोग्राम यहाँ किया था। और तब से लेकर आज तक गौतमपुरी के निवासी इतना प्रेम मुझे देते हैं कि कोई भी आयोजन हो मुझे जरूर यहाँ पे अवसर मिल जाता है। आज इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भी हमारे विकास भैया बंटी, इनके संयोजन में मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। देखिए आमंत्रण इनका है, लेकिन ऐसे ही हो गया है कि आयोजक आप भी कम नहीं हैं और ये बात वो भी बार बार कह रहे हैं। तो मैं भी हमारे संपूर्ण कैथवाड़ा जैन समाज की ओर से जो अपने मंदिर की प्रतिष्ठा करा रहे हैं, पूरे गौतमपुरी समाज का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप भी तालियां बजा दीजिए एक बार। परम आदरणीय, सम्मानीय और हमारे, देखिए हमारे, मैं अपना इसलिए कह रहा हूं, मेरे परिवार का हिस्सा इसलिए कह रहा हूं कि एक महान कलाकार हैं, महान अभिनेता हैं, बहुत श्रेष्ठ गायक भी हैं और राजनीति में भी जिनका परचम उसी तरह से लहरा रहा है। आप सबके तो अपने हैं ही। ऐसे आदरणीय श्री मनोज जी तिवारी यहाँ पर विद्यमान हैं। मैं संगीत कला जगत के लोगों की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मंच पर अभिनंदन करता हूं। और ये संयोग है आदरणीय गोयल जी, मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं।
ये संयोग की बात है कि मैं जितनी बार भी, कई ऐसे अवसर मुझे मिल गए हैं जब मुझे मंच पर प्रस्तुतियां का मौका मिला है, आदरणीय मनोज जी भी वहां पर पहुंचे हैं। गौतमपुरी में ही ऐसे 2 मौके मुझे पहले भी मिले हैं और आज पुनः वो इस मंच पर विराजमान हैं। भारत गौरव कह के पूज्य गुरुदेव ने उन्हें उपाधि से अलंकृत किया है और उनके कार्य भी ऐसे हैं, उनकी सहजता भी ऐसी है। वे तमाम लोकप्रियता की ऊंचाई शिखर पर बैठे हुए इस तरह सहजता से हम आपके बीच में इन आयोजनों में उपस्थित होते हैं। ये उनकी सहजता की तिवारी के लिए बजा दें। आज आप शोर थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। देखिए, इसके पहले कि मैं शुरू करूं, जिनको जगह, मुझे लगता है जगह यहां बहुत है, थोड़ी सी आपके दिलों में सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। संगीतारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् इडमो अध्यायाणम् इडमो लोए सवसाहुरम्। नवग्रह उनके रहे पक्ष में, नवग्रह उनके ही रहे पक्ष में। अज जो चपले 9 बार नमो पार नमो पार नमो नवग्रह उनके रहे पक्ष में, नवग्रह उनके रहे पक्ष में। जो चपले 9 बार नमो पार नमो श्रावक इसको जपके मुनि संत हो गए। श्रावक इसको जपके मुनि संत हो गए। संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। और अरिहंतों के लिए खुल गए, अरिहंतों के लिए खुल गए मोक्ष
मोक्ष महल के द्वार नमोकार नमोकार जो आचार्यों के आचारों पर आचरण करें, आचार्यों के आचारों पर आचरण करें, उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करें, उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करें। ओ नमन जगत के सर्व साधुओं को, नमन जगत के सर्व साधुओं को हो बारंबार नमोकार नमोकार। सरल हो गया है जीवन कभी भी अब सरल हो गया है। गुरुदेव के पाद प्रक्षालन किए गए, यहाँ चित्रपट का अनावरण हुआ। मंगल ज्ञान की सेठ सुदर्शन को शूली से प्राप्त हुआ सिंहासन, और सोमाने किया जाप, सोमाने किया जाप, विषधर नाग बना मन। आ जाएंगे वो। नमो लोए सब साहुणम, नागर नागिन को पारस ने अग्नि से बचा, मरणमोकार हमें। ऐसा बचनमो यारो सब मां शारदे मां शारदे। ऋषिराज के अन्य भक्त भाई धनंजय भाई साहब खड़े हुए उनके चरणों में और कह रहे हैं, ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। भाइयों ये वो गीत है जिनमें नाम तेरा है। हमारे धनंजय भाई साहब आ रहे हैं गुरुवर के चरणों में। अध्यक्षों का मैंने नाम लिया, 6 अध्यक्षों का, ये तुरंत मंच पे आ जाएं और हमें स्वागत का एक सम्मान का अभिनंदन का कार्यक्रम बहुत शीघ्र संपन्न करना है। हाँ, और महिलाओं से रश्मि जैन और रजनी जैन आ जाएं। श्रीमती रश्मि जैन, श्रीमती रजनी जैन, मनोज भैया का स्वागत सम्मान करने के लिए ये दोनों भाजपा की नेत्रियां भी पधारी हैं। आइए, नेत्रियों को भी आने दो भाई। हाँ, नहीं भैया, नेत्रियों से भी करवा दो। रश्मि जैन, रजनी जैन, एक बार जोरदार तालियां बजाते रहें आप। आपको पता है मैं ज्यादा टाइम लेता नहीं हूं, फिर तालियां क्यों नहीं बजा रहे हो? तालियां बजाओ जोर से। राष्ट्र गौरव की उपाधि परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी ने आज प्रदान की है। श्री मनोज तिवारी जी को आज से उनको राष्ट्र गौरव मनोज तिवारी के नाम से जाना जाएगा। और क्या बता रहा हूं? हाँ, सब अध्यक्षों का हो गया और मैं सबका हो गया ना। मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद जी से कि सभा को संबोधित करके जरूर जाएं। निवेदन है माननीय मनोज जी तिवारी जी से। जय जिनेंद्र, एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। मैं बीच में आप सबके अचानक आ गया, मैं आना नहीं चाहता था,
लेकिन मैं दो बातें कहने के लिए आपके बीच में खड़ा हो गया। हमारे साथ हमारे इस जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी भी हैं और विकास जैन बंटी, उन्होंने सत्या जी को भी, और सभी हमारे जितने मंच पे हमारे सम्मानित जन हैं सबका सम्मान कर रहे हैं। वो रुपेश जी का गाना आप सबने सुना, मैं तो इनका वैसे भी फैन हूँ। इनका एक गाना मैं पूरी दुनिया में सुनाता रहता हूँ। एक बार इनका एक गीत हमने सुना था यही कहीं गांधीनगर में, और वो ऐसी लाइन थी कि अब मैं जहाँ जाता हूँ देखता हूँ जय जिनेंद्र हुआ तो मैं ये लाइन जरूर कहता हूँ। वो पता नहीं आपको याद होगा या नहीं होगा। हमने एक पूरी लाइन तो मैं सुना नहीं रुपेश जी आपका, लेकिन जो निचोड़ था ना वो मैं समझ गया और मैं उसको अपने ढंग से, अब चूंकि आजकल तो कश्मीर फाइल्स भी लोग देख रहे हैं, सच्चाइयां आ रही हैं, तो ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है कि हिंसा पीड़ित विश्व की उलझन सुलझा सकता है। हिंसा पीड़ित विश्व की उलझन सुलझा सकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। बस भैया बजाना मत, अभी मैं खुद बजा रहा हूं। अब ये जो पंक्ति है आप ही ने गाया था, याद है ना आपको? अब जो भी गाना हो, मैंने पूरा गाना याद नहीं मुझे, लेकिन मैं जब जब अपने देश में ऐसी हिंसा की खबरें देखता हूं, जब जब हम लोग, अभी तो जो मैंने नाम लिया कश्मीर फाइल्स का, तो वो तो एक ऐसा दस्तावेज है जितना सिनेमा में आप देखोगे वो सारी सत्य घटनाएं फाइल है वो। तो इसका निदान किसके पास है? इसका निदान जो हमारे भगवान महावीर, जिनकी धारा पार्श्वनाथ से चलती है, जो मेरा गांव है, मेरा गांव मतलब मैं वहीं रहने का वाला हूं मूल रूप से। और जब मैं अभी आपके बीच में उपाध्याय गुप्ती सागर जी, मुनि जी, गुरु जी से मिल के आ रहा हूं, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि वो यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आया तो हमारे गेट पे किसी ने कहा कि गुरु जी से मिल लो, तो हमने कहा नहीं चलो यहीं बैठे होंगे ना, तो पता चला कि नहीं वो अलग बैठे हैं। मैंने कहा, तो फिर मैं जब गया वहां तो मैंने देखा, मैं तो गुरु जी से मिला और उन्होंने आज मुझे दो बातें बताई। उनकी किताब मेरे हाथ में है, नई सोच सही सोच। ताली बजा करके स्वागत करिए। गुरु जी की किताब है, उपाध्याय गुप्ती सागर मुनि जी की। क्या लिखे हैं? नई सोच और सही सोच। मेरा अरे ये नाम तेरा है, अरे ये काम तेरा है और नाम मेरा है। मैं भक्त तेरा बोले प्रभु उपाध्याय गुप्त सागर जी महाराज की। 10:10 हो चुके हैं। पूज्य गुरुदेव उनके मंगलमय प्रवचन से हम सभी लाभान्वित होंगे। तत्पश्चात यहाँ तीर्थंकर मुनिराज उनकी आहारचर्या विधि भी होगी। और हाँ, जितने भी हमारे यहाँ आप विराज रहे हैं वो ध्यान दें। इंद्र इंद्राणी जो भी पात्र हैं उनको पहले से सूचित किया, अपने निर्धारित वेश में रहेंगे और आपको जैसा निर्देश दिया जाए वैसा ही प्रवेश करेंगे। हाँ, सभी विराजें। हमारे बीच पवन गोदा जी भी आ चुके हैं, आर्यन चैनल के डायरेक्टर, वो भी मंच पर आ जाएं। देखिए, बहुत पुण्यशाली है ये हमारे पवन जी गोधा, जो आज प्रभावना का अंग है। आदिनाथ चैनल और जिनवाणी चैनल आदि पर ये सारे कार्यक्रम पंचकल्याण के
प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जो साधर्मी यहाँ नहीं पहुंच पाए वे भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जिन्होंने भी इसके लिए प्रयास किया सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज सभी विराजे हैं अब, और हम सब, हाँ जी 10:15 बज गए। दीदी मुझे बराबर संकेत दे रही हैं, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूं दीदी। भाग दौड़ता है लेकिन डोर कभी कभी उधर चली जाती है। हाँ हम सब विराजे आप। परम पूज्य परम तपोधन मनोज्ञ मूर्ति राष्ट्र संत उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी, उनकी श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हैं। आज ज्ञान कल्याणक का यह परम पावन दिन, गुरुदेव के मुखारविंद से ज्ञान की गंगा प्रवाहित होगी। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव गुप्ती सागर जी मुनिराज के। सभी अपने स्थल पर ही नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ देखिए यहाँ भी जो भी चेयर पर बैठे हैं, हाँ जी बहने इंद्र जो बैठ सकते हो तो चेयर प्लास्टिक की त्याग करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंद नंदितम निश्चितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। जय बोलिए विश्वबंद नेमिनाथ भगवान की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि राज की महानुभाव। 10:15 बज गया है, आहार की बेला हो गई, परंतु मैं कुछ आपके लिए संक्षेप में कहने के लिए उद्यत हुआ हूं। महाराज समुद्र विजय के सुपुत्र नेमिनाथ द्वारावती में रहने वाले महामंडेश्वर की पर्याय में इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और श्याम वर्ण जिनका था, केवल 10 हाथ जिनकी ऊंचाई थी, ऐसे यदुवंशी 300 वर्ष तक कुमार अवस्था में रहे। तदनंतर आत्मकल्याण की दिशा में बढ़ने के लिए वैराग में पशुओं का बंधन इनको निमित्त बना और इसमें भी षड्यंत्र था कि कहीं नेमिनाथ राज्य न संभाल ले, इसलिए षड्यंत्र नारायण कृष्ण के द्वारा किया गया था। महानुभाव दीक्षा लेते ही 3 उपवास के बाद पारणा के लिए अरिष्ट नेमी निकले थे। आज पंच कल्याणक प्रतिष्ठा होने की वजह से उनका पुनः चित्रण किया जा रहा है। अलबत्ता उन्होंने अपने गंतव्य को हासिल कर लिया है। सौभाग्य है आपका
इस छोटे से क्षेत्र में, इसे कैथवाड़ा कहते हैं, जहां का आधा मंदिर पूरा बना है और आधा मंदिर अभी भी अधूरा है। 50 गज का मंदिर 2 हिस्सों में बनने जा रहा है। जहां कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बहुत ही भव्यता के साथ संपन्न होगा, एक एक कार्यकारिणी के व्यक्ति का हौसला खोया हुआ था। हमारे आने से पहले तक आपस में महाभारत चल रहा था। 3 दिन के अंदर बागडोर हाथ में लेने पर कार्यकर्ताओं के हौसले बढ़े और ऐसा पंच कल्याणक इतना भव्यता के साथ आज संपन्न होने जा रहा है। बड़ौद के श्रीमान अशोक कुमार जी ने आज चारुदत्त राजा बनने का सौभाग्य लिया है। राजा चारुदत्त उन्हें आज आहार दान देंगे और उस आहार में क्या देंगे? खीरान्न, दूध से बनी हुई खीर। जो भी श्रावक उन्हें आहार देने के इच्छुक हों, उन सभी को रात्रि के भोजन का त्याग अपने आप कर लेना चाहिए। तीर्थंकर को आहार देने का मतलब है बहुत ही पुण्य का उदय। आपको एक प्रसंग याद दिला दूं। प्रथम तीर्थंकर के वक्त का राजा बजरंग और श्रीमती दोनों अपने, श्रीमती की पीहर बजरंग की ससुराल हो गई। वहां जा रहे थे, रास्ते में रुकते हैं और वहां आकाश मार्ग से चारण निधारी मुनिराज का आगमन होता है और उन मुनियों को उन्होंने अपने हाथ से आहार दान दिया था। लेकिन वह फलवान कब हुआ? आप देखेंगे आदिनाथ भगवान को आहार दान किसने दिया था? क्यों जी? भूतपूर्व सौधर्मेंद्र श्रेयांश ने। श्रेयांश कौन था? वह श्रीमती का जीव। महानुभाव, मैं इतना केवल बतलाना चाहता हूं कि बजरंग स्वयं ऋषभदेव हो गए और श्रीमती के जीव ने 2 चारणधारी मुनियों को अपने हाथ से आहार दान दिया था और उस श्रीमती का जीव श्रेयांश हुआ। उस श्रेयांश होकर प्रथम तीर्थंकर को आहार दान दिया। यदि आप किसी मुनि महाराज को आहार दान देते हैं तो आपके लिए तीर्थंकर को आहार दान देने का मौका मिल सकता है। लेकिन आप इतने नाकाम लोग होते चले जा रहे हैं कि नौकर को पैसा देकर के चौके में लगवाते हैं और आप बीवी के साथ आराम से कुर्सी पर बैठे या सोफा पर बैठे रहते हैं। एक जमाना था मारवाड़ में सेठ और सेठानी दोनों मिलकर मुनियों के चौके में लगते थे, कुएं से पानी सिर पर लेकर के आते थे और चौका तैयार करते थे। श्रीमती का जीव
श्रेयांश बन के जो आहार दान तीर्थंकर को दे रहा है ऐसे ही नहीं है, लेकिन आज का जो वक्त बदल गया है, ये वक्त आपके लिए ऊंचाइयां नहीं दे पा रहा है, आपको क्रमशः नीचे की ओर ले जा रहा है। मुनिराज आ जाएं तो प्रधान सोचता है कि अब क्या होगा, क्योंकि प्रधानी तो गायब है ना, या तो बहुत मोटी है, या घुटने खराब हैं, या गर्दन में दर्द है, या किडनी डिस्टर्ब हो गई है, हार्ट में छेद हो गया है। अब कैसे पुण्य कमाओगे? तो फिर आप कोई ऐसे पैसे फेंक के किसी का आयात करते हैं, 2-4 जोड़ों का, और मुनिराज को आहार तैयार करके आहार के वक्त खड़े हो जाएंगे। जीरो है आपका पुण्य, ना आपको मन शुद्धि का पता है, ना वचन शुद्धि का पता है, ना आपको काय शुद्धि का पता है। आज ये पंचम काल ऐसा ही बढ़ता जा रहा है, और इसी पंचम काल में देखता था अपनी आंखों के माध्यम से। मैं जब किशनगढ़ आचार्य भगवान के साथ अपने गया तो आर के मार्बल के पिताजी कुएं से सिर्फ पानी घड़ा सिर पे लेके आते थे। क्या उनके बच्चों की इतनी हैसियत है कि कुएं से घड़ा सिर पर लेकर के आए? गोदा जी, एक जमाने में उनके पिताजी सिर पर घड़ा लेकर के आते थे, देखा है मैंने अपनी आंखों से। लेकिन आज बच्चों की इतनी स्थिति नहीं रह गई, सारे बीमारियों से गिरते जा रहे हैं, सब कमजोर होते चले जा रहे हैं। लेकिन आपको तो स्वर्ग जाना है ना, चाहता तो हूं स्वर्ग, लेकिन काम कौन से करते हैं? बोलो ना, मैं ना बोल पाऊंगा आप कुछ भी। चाहते सारे स्वर्ग हैं, लेकिन काम कौन सा करते हैं? बुरा ना मानो, होली है ऐसा कहना पड़ता है। अच्छे काम करने का जब वक्त मिलता है तो आदमी सौदा करने लग जाता है, और बुरे काम के लिए कोई सौदा नहीं करना। तीर्थंकर को भी आहार देने का वक्त आए तो भी आदमी सौदा करता है, और साक्षात भगवान जब सामने आएंगे तब आपकी विशुद्धि ही काम आएगी। मैं आज अपने पुराने चेले को कहना चाहता हूं, बाबी मुनिराज मिल जाए तो छोड़ने की कोशिश मत करना। इंदौर श्री कासलीवाल परिवार की महिला थी, क्या नाम था? बिमला कासलीवाल। बड़ी कमाल की बात कह रहा हूं, वो अपनी पेटी में 2 साड़ियां लेकर के चलती थी। अगर भाभी भाई ने छू लिया भाभी को मजाक में, अब आहार नहीं दे सकती, तो दूसरी साड़ी अभी पेटी में रखी हुई है। लेकिन आहार मुनिराज को देना है, ऐसा दृढ़ संकल्प रहा, और पूरी जिंदगी आहार दे करके जब तक जिंदा रहे पुण्य कमाया। आज कोई ऐसी देवियां यहां मौजूद हैं, आज मैं चश्मा नहीं लाया अपना कि दूर तक देख सकूं। कोई ऐसे हैं तो हाथ ऊंचा करके देख लीजिए, हाथ तो नजर आ जाएगा, कैमरा भी कैच कर लेगा। आप अनेक काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन जब मुनिराज की चर्या होती है उसमें आप बिल्कुल निरुत्सुक
पंच कल्याणक हो रहे हैं, मुनिराज आए हैं तो सारे हम इंद्र बनेंगे। मुनिराज की चर्या गौतमपुरी वाले कराएंगे, कोई जरूरत नहीं। तुम क्या पुण्य कमाओगे नाच नाच के, कूद कूद के, छलांगे भर भर के। पुण्य कमाने के लिए जब आपको अवसर मिलता है तो आप कहते मेरे पास वक्त नहीं है। वाजपेयी जी, जब आदमी के पास पावर होता है तो काम नहीं करता है, और जब पावर नहीं होता कहते मैं सारा काम करने को तैयार हूं। क्या आप महिलाएं और पुरुष हाथ उठा के संकल्प कर सकते हैं कि जब मुनिराज आपके शहर में आए तो आप 100 काम छोड़ करके नमोस्तु नमोस्तु करने का संकल्प कर सकते हैं क्या? देखो नेताजी, पक्का कर लेना, आज तक आहार दान में लगे नहीं है, लेकिन संकल्प कर लेना है। बच्चे होशियार लबत्ता हो गए। ये धर्म का चैप्टर है। सोनी जी, आप तो आहार देते हैं, कैसे नीचे हाथ रहा? जीवन में आदमी को सिर्फ एक ही बात सीखने की जरूरत है, अतिथि का सम्मान करना। आज नेमिनाथ भगवान के आहार का वक्त है, और मैं याद इसलिए दिला रहा हूं कि श्रीमती के जीव ने चारण रिद्धारी मुनियों को आहार दान दिया, और वही श्रेयांश हुआ, और उसको जाति स्मरण होवाया अपना कि मैंने पिछले भाव में कैसे आहार दिया था। वरना आहार दान की प्रक्रिया किसी व्यक्ति को मालूम नहीं थी। आज तो फैशन हो गई, बीबी को भेज दो और बेबा दुकान चले गए। मैं जानबूझ के बेबा बोल रहा हूं, मुझे भी इंग्लिश आती है, लेकिन जानबूझ के कम वक्त लोगों के लिए धर्म करने के समय 4 कदम पीछे और पाप करने के लिए 8 कदम आगे। अभी कोई ट्रेन निकाल दो यहां पंच कल्याण के बाद कि फ्री में कहां जाना है, फ्री में घुमाने के लिए ले जाया जा रहा है लद्दाख। जिनके पैरों में टांगों में ताकत नहीं, वो भी कहते मैं चलूंगा। एक गाड़ी भर जाएगी गोदा जी, दूसरी भर लो, तीसरी भर लो, लेकिन कहें गिरनार के पहाड़ पर वही साथ चले जो पूरी यात्रा करने का साहस रखता है। विदाउट डोली बहुत थोड़े से लोग मिलेंगे। इसी प्रकार मुनिराज की चर्या करने के लिए कह दिया जाए कि चौथे काल में जैसे सिगड़ी पर आहार होता था बनाते थे, कुएं से पानी लाते थे, नौदा भक्ति होती थी। अब तो नमोस्तु करते भी नहीं बन रहा है लोगों से, खड़े खड़े हाथ जोड़ते। खड़े खड़े हाथ जोड़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बीबी के चरणों में तो टांग क्या सिर झुका देते हो, लेकिन मुनिराज और तीर्थंकरों के चरणों में नमस्कार नहीं कर पाते हो। आज बहुत कड़ी सी भाषा बोल रहा हूं मैं, उसका कारण भी आपने सारा मेरा समय ले लिया, 1.25 घंटा लगा दिया। मेरे पास बचा क्या समय? आज आप नियम करिए, जितने यहां बैठे हैं राजा महाराजा इंद्र, कि जब आपके यहां मुनिराज आते हैं तो आप सारे काम छोड़ करके उनकी चर्या में लगने की आदत डालें। कैतवाड़ा वाले हाथ उठाएं, पहले कौन शकल देख लूं। दोनों हाथ उठाइए, कच्चे वाले नहीं। ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि बच जाऊं तो बच जाऊं, ऊंचे हो जाऊं तो ऊंचे हो जाऊं। देखो, अनुमोदना से भी पुण्य का बंध होता है, लेकिन तंग मत करना।
एक मुनिराज हो और आप बिल्कुल पिल जाओ कि नहीं मैं तो नियम करके आया हूं, दे के जाऊंगा। उनकी मर्जी के अनुसार काम करना। नेमिनाथ भगवान द्वारका नगरी में राजा चारुदत्त के यहां आज प्रथम पारणा करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं जो पूर्ण शुद्धि में हो वही उनको आहार दें। ऐसा ना हो कालीन पर से नाचते हुए निकल गए और अनदेखा करके आपने शुद्धि बोल दी। आप पूरे जो शुद्ध हो, ये देवलोक शुद्ध बिल्कुल भी नहीं, इसी वस्त्र में जाकर खड़े हो जाए वरना। देखिए शुद्धि का बड़ा अर्थ है। जो शुद्धि का ध्यान रखते हैं उनकी जिंदगी में उजास बढ़ता चला जाता है, और शुद्धि नहीं है, बाहर का शुद्ध है, भीतर का अंडरगारमेंट वही का वही है, तो ये मायाचार हो जाएगा। ऐसा आप लोग करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। जिनकी शुद्धि हो वही लोग करिएगा। समय बहुत ज्यादा हो गया है, अब मैं विराम लेता हूं और चाहता हूं पंडित सुधीर शास्त्री जी श्री भगवान को लेकर अपने मस्तक पर निकलेंगे और आप सब विनम्रता के साथ जो शुद्धि में नहीं है वो दोनों हाथ जोड़कर अनुमोदना कीजिए। जो शुद्धि में है वो आहार में लग सकते हैं। इसी प्रकार जो निरोग हैं वो मुनि महाराज के आहार में लगे। रोगी होने के बाद तो आप विवश हो जाओगे। जब जवानी है तब मुनिराज को आहार दिया नहीं। जब बूढ़ा हो गया आदमी, अरे अब तो लास्ट में कुछ कल्याण कर लो, आंखें छोटी होती जा रही हैं, और कहते मुनिराज को आहार दे के आऊं। जवानी में धर्म करने का साहस जुटाना चाहिए और वही पुण्य का बंध है। शुगर होने के बाद चीनी का त्याग अपने आप हो जाता है। चीनी का त्याग पहले करें तो पुण्य का बंध होगा। ऐसे कितने लोग यहां बैठे हैं जो शुगर होने के बाद चीनी छूट गई, लेकिन पहले दिल्ली वालों ने चीनी का त्याग नहीं किया, तभी तो इतने भारी भारी बदन है। देखो एक बड़ोस से आया हुआ बच्चा काला, अजय काला, चीनी का त्याग करते, मीठे का त्याग करते, अब तक तो बिल्कुल नेमिनाथ के साथ ही हो जाते। मैं जयकारा लगाता हूं नेमिनाथ भगवान का। आपको अच्छा लगा हो मेरा आज का वक्तव्य तो उसका अनुकरण करना, और अच्छा ना लगा हो तो मेरे पास वापस लौटा देना। तो श्रीमान मार्तंड जी को आशीर्वाद देता हूं कि महामुनि नेमिनाथ को लेकर ये अपने सिस्टम से आए। प्रबंधक लोग जरा रास्ता के लिए प्रशस्त करेंगे। बोले परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी मुनिराज की। जितने भी इंद्र परिवार यहाँ पर बैठा है, पहले तो सबसे जो लोग गैलरी में हैं ये गैलरी खाली कर दीजिए। सभी लोग गैलरी खाली कर दें। जितने भी लोग गैलरी में हैं गैलरी खाली कर दीजिए। पहले जितने भी लोग गैलरी में हैं रैंप पर जितने भी लोग हैं वो सभी साइड हो जाएं रैंप से। ऊपर जितने भी लोग हैं जो सामान्य ड्रेस में है उन सभी से निवेदन है, कोई भी है वो नीचे आ जाएंगे, यहां बीच में नहीं रहेंगे। कुर्सियां हटवाएं भैया मंच से। मंच पर जितनी भी कुर्सियां हैं इनको हटवा दें यहां से। चेयर्स को हटा दीजिए यहां से। सभी इंद्रगण गैलरी में खड़े होंगे पड़गाहन करने के लिए। और महाराजा बरदत्त का जो परिवार है
वो सामने खड़ा होगा उधर पड़गाहन के लिए। हाँ भैया कुर्सी हटवा लेना पहले, दो लोग कुर्सी हटाओ तो। उधर से जाओ, अंदर से। थोड़ा साइड से निकल के, जो सामान्य वस्त्रों में है वो सभी लोगों के सुना भिड़े। सभी इंद्रगण गैलरी में चले जाएंगे और एक एक की पंक्ति बना करके खड़े हो जाएंगे पड़गाहन करने के लिए। सभी इंद्रगण गैलरी में पहुंच जाएं। इंद्र इंद्राणी सभी रैंप के ऊपर खड़े होंगे एक एक की पंक्ति में। एक साइड से खड़े, उधर से पीछे तक जाओ ना, यहां खड़े हो गए यहीं पे, उधर जाओ पीछे तक सब। वहीं से भगवान निकलेंगे तो आपको रैंप पर जहां वो लोहे की ग्रिल लगी है उसके आगे खड़ा होना है, इधर नहीं खड़ा होना है। लोहे की ग्रिल के पीछे पहुंचिए सब लोग। एक साइड से खड़े होंगे, एक साइड से खाली रखेंगे, भगवान उधर से ही निकलेंगे। आप सब पीछे चले जाओ, मैं यहीं खड़ा रहूं, आप सब पीछे चले जाओ, मैं यहीं खड़ा रहूं, ऐसा मत करो। जो जहां खड़ा है वहीं से पीछे चला जाए। महामुनि नेमिनाथ दीक्षा लेने के उपरांत योग निरोध धारण करके विराजमान हो जाते हैं। 3 दिन निराहार रहने के बाद महाराजा बरदत्त का जो परिवार है वो बस खड़ा होगा यहां पर, बाकी सब लोग उधर चले जाएंगे पीछे। इधर किसी को भी नहीं खड़ा, इस साइड में कोई भी खड़ा नहीं होगा, इधर मेरी साइड में कोई खड़ा नहीं होगा, सब उधर पहुंचेंगे पीछे। सिर्फ बरदत्त राय खड़े होंगे यहां पर, बाकी सब पीछे पहुंच जाएंगे, उधर पहुंच जाएं सभी लोग। इधर भी किसी को खड़ा नहीं होना है, पीछे पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। वहां से हट जाइए आप लोग, उधर ही उधर। हाँ राजा बरदत्त उधर खड़े होंगे सामने पड़गाहन करने के लिए, उधर चले जाइए आप लोग थोड़ा सा। हाँ ऐसे ही फैल जाइए। पड़गाहन करने कैसे खड़े होते हैं, पंक्ति बना करके सभी लोग पंक्तिबद्ध होकर के खड़े हो जाएं। भैया आप लोग भी थोड़ा सा प्लीज, अब सब लोग शुद्धि में है ना, तो आप लोग नहीं छुए किसी को। सभी लोग पड़गाहन के लिए खड़े हो जाइए। महाराजा बरदत्त उस साइड में पहुंचिए सामने। सब लोगों को उधर ही खड़ा होना है, इस साइड में कोई खड़ा नहीं होगा, सब लोग उधर ही खड़े होंगे, पंक्तिबद्ध हो जाएं पड़गाहन करने के लिए। और भैया रैंप पर ऐसे खड़ा होना है कि महामुनिराज उधर निकलेंगे आहार विधि के लिए, तो आपको बस वहां से पड़गाहन करना है, विधि उनकी मिलेगी। रैंप पूरा भरना नहीं है, खाली रखना है, ठीक है ना। सिंगल सिंगल करके खड़े होंगे सभी। महामुनिराज नेमिनाथ योग निरोध करके दीक्षा के बाद इस स्थान में उपवास को धारण करके विराजमान हो गए थे। 3 दिवस तक एक ही जगह में विराजमान रहे। उसके पश्चात गिरनारी का जो पर्वत है, उस पर्वत से शेषावन होते हुए जूनागढ़ नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। जो महानुभाव आहार देना चाहते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करने का नियम जैसे गुरुदेव ने कहा है, वो मंदिर जी में वस्त्र बदल करके वहां से दूसरे वस्त्र पहन करके फिर आहार देने के लिए आ सकते हैं। महामुनिराज भैया कहां आ रहे हैं? महामुनिराज नेमिनाथ दीक्षा के उपरांत गिरनार गिरी में जाकर के गिरनार गिरी की गुफा में मौन ग्रहण करके
एक स्थान पर अचल होकर के विराजमान हो जाते हैं। एक दिन निकलता है, 2 दिन निकलते हैं, 3 दिन का मन में योग धारण किया था, 3 दिन तक एक ही स्थल पर महामुनिराज के आहार के लिए निकलने का संकेत हो गया। सारी नगरी में लोग महामुनिराज का इंतजार कर रहे थे। महामुनिराज आहार के लिए निकलेंगे, वो महामुनिराज का पड़गाहन करेंगे। महाराजा वरदत्त अपने महल के पास, भैया कैमरामैन तो हाँ भाई तीर्थंकर इधर आ जाओ, साइड में ऐसे इधर, कोई भी सामने नहीं रहेगा, ध्यान रखें। आप लोग ऐसे आ जाओ, ये कैमरे वाले सब इधर आ जाएंगे, सबको इधर आना है, सब इधर आ जाएंगे। और थोड़ा सा उधर उस मंच पे भी ले लो। महामुनिराज निकल रहे हैं आहार के लिए, लोग जगह जगह पड़गाहन कर रहे हैं, जगह जगह पड़गाहन करते हैं, लेकिन महामुनिराज की विधि नहीं मिल पा रही है। नगर नगर घूमते घूमते महामुनिराज जूनागढ़ नगरी की ओर बढ़ रहे हैं। जूनागढ़ नगरी, जहां राजा वरदत्त अपनी प्रजा का पालन करते हुए धर्म आयतनों में पूजन अर्चना करते हुए जिनेंद्र भगवान की भक्ति में संलग्न रहते हैं। उन्हें इंतजार होता है कब कोई दिगंबर संत उनके नगर में आए और वो दिगंबर मुनिराज का आहार करवा करके अपने जीवन को धन्य करें। ऐसे जिन धर्म परायण महाराजा वरदत्त बहुत ही तल्लीनता से, तन्मयता से प्रतिदिन खड़े होते, महामुनिराज का पड़गाहन करने के लिए आते, लेकिन अभी महामुनिराज की विधि कहीं प्राप्त नहीं हुई। महामुनिराज वन से विहार करते हुए नगरी की ओर पहुंच रहे हैं। श्री पंकज जैन, पंकज शर्ट, सुभाष रोड, पाद प्रक्षालन करता श्रीमान नितिन जैन, जो भी आए हैं हुए और आहार करते हुए उन पावन नगरियों को भी तीर्थ धाम बना दिया। ऐसे पावन पुनीत, जिन धर्म प्रभावक, जिन धर्म की प्रभावना करने वाले महामुनिराज नेमिनाथ महाराजा वरदत्त के महल की ओर पहुंचते हैं। भैया सबको वहां नहीं जाना है, ये सब लोग जो वरदत्त महाराजा के आसपास आ रहे हैं
सिर्फ वहां पर वरदत्त महाराजा का परिवार रहेगा और किसी को नहीं आना है वहां पर। निकल पड़े श्री नेमिनाथ जी करने को आहार, हुई अंबर में जय जयकार, हुई अंबर में जय जयकार। निकल पड़े श्री नेमिनाथ जी, निकल पड़े श्री नेमिनाथ जी करने को आहार, हुई अंबर में जय जयकार, हुई अंबर में जय जयकार। महामुनिराज का पड़गाहन सामान्य जन जहां जहां से महामुनिराज विचरण करते हैं, निकलते हैं, वहां वहां पर लोग पड़गाहन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही महाराजा वरदत्त के दर पर पहुंचते हैं, महाराजा वरदत्त अपनी महारानी के साथ में महामुनिराज का, सभी लोग परिक्रमा नहीं करेंगे, सिर्फ जो चौके वाले लोग हैं, आप लोग ध्यान रखिए थोड़ा सा, सिर्फ महाराजा वरदत्त का परिवार, बाकी सभी लोग दूर रहेंगे। निकल पड़े श्री आज का सौभाग्य महाराजा वरदत्त का है। महाराजा वरदत्त के परिवार ने महामुनिराज की 3 प्रदक्षिणा की। भैया टेबल के पास से सब लोग दूर हो जाओ, ये जो टेबल लग रही ना इसके पास से पीछे आ जाओ, सब पीछे आ जाओ, अतिक्रमण कोई भी ना करे, बहुत आराम से सभी लोग बहुत अच्छे से आहार देंगे, किसी को भी अतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत शांति से आहार जैसे आप चौके में देते हैं एक एक करके सभी आहार देंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। शुद्धि बोलेंगे, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मम ग्रह के लिए प्रस्थान कीजिए। महाराजा वरदत्त अपने घर के चलने के लिए निवेदन करते हैं। हो गई 3 परिक्रमा बाबा जी, 13 नहीं लगानी, 3 ही लगानी है, आ जाइए। हो गया महाराज जी, चालू हो गया। भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। देखिए सावधानी का परिचय दीजिए। सामने से आप लोग आ जाइए इधर, सामने जो सामने खड़े हैं सब लोग आ जाओ इधर। मंच पर जो लोग सामने टेबल के सामने आ गए हैं ये इधर आ जाओ, सबको इधर उधर कर दो। मुनिराज के 32 अंतराय होते हैं, यदि आप उसमें निमित्त बनते हैं तो पाप के भागी होते हैं। अतएव पूरी सावधानी का परिचय दीजिए और नवदा भक्ति विनम्रता के साथ आप आहार देने का। यहाँ पर महाराजा वरदत्त का परिवार सब टेबल के पास रहे, बाकी सभी लोग पीछे हट जाएंगे। सभी से निवेदन है, सब लोग पीछे हट जाएंगे, सभी लोग पीछे हट जाएं। महाराजा वरदत्त का परिवार केवल पास में रहे बस। महाराजा वरदत्त हर्षाए, हे स्वामी उच्चासन पर विराजमान होइए। महामुनिराज को उच्चासन पर विराजमान किया और अब पाद प्रक्षालन किया जा रहा है। ओ महाराज वरदत्त हर्षाए, तो पग प्रभु के पास में आए। भैया आप सब लोग ना वाकई बहुत अच्छे हैं, आप सामने ऐसे खड़े हो गए हैं श्री भगवान के चरण पखारे। एक मिनट, पहले सामने से हटिए, यहाँ से सब लोग सामने आकर के खड़े हुए, हटिए यहाँ से, सामने से हट जाएं सभी लोग, जितने लोग सामने खड़े हैं सब हट जाइए, सब लोग बैठते जाओ, इधर आओ भैया, बैठ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। एकदम जो सामने महामुनि यहां से भैया आप लोग आ जाओ, थोड़ा पीछे खड़े हैं, नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा इधर आइए। ये जमुना पार है, भक्ति की बहार है।
परंतु श्रद्धा का परिचय अवश्य दीजिए। ये बहन जी जिनके बाल सफेद हैं, सिर को पटका ले लीजिए। अपने बच्चे के पास नहीं, महामुनि के पास आप आए हैं। ए भैया, भैया सामने से थोड़ा सा साइड आइए। हाँ भैया, हेलो, आप भी थोड़ा सामने से, कैमरा उधर पीछे भी है, सामने कोई नहीं आएगा। महाराजा वरदत्त ने महामुनिराज का पद प्रक्षालन किया। जयति सुखकारी दुख दरिद्र सब नाशनहारी पार करो भक्तों की नैया तुम बिन स्वामी कौन की भैया। हमारी ब्रह्मचारी बहनें महामुनिराज की पूजन करवा रही हैं। ओम ह्रीम 108 श्री अरिष्टनेमि मुनीन्द्र आत्र अवतरोत्तर संभोस्तित्याह्वाननम। ओम ह्रीम 108 अरिष्टनेमि मुनि अत्र तिष्ठो टट स्थापनम। ओम ह्रीम 108 अरिष्टनेमि मुनि अत्र वसन्नधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामः। ओम ह्रीम 108 अरिष्टनेमि मुनीन्द्र जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामति। ओम ह्रीम 108 अरिष्टनेमि मुनीन्द्राय संसारता विनाशनाय चंदनम नृपामति। ओम ह्रीम 108 अरिष्टनेमि मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम नृपामति। ओम ह्रीम 108 अरिष्टनेमि मुनीन्द्र कामान विध्वंसनाय पुष्पम नृपामति। ओम ह्रीम श्री 108 अरिष्टनेमि मुनीन्द्र क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपामति स्वाहा। ओम ह्रीम 108 अरिष्टनेमि महामुनीन्द्र महांधकार विनाशनाय दीपम नृपामति स्वाहा। ओम ह्रीम 108 अरिष्टनेमि मुनीन्द्र दुष्टाष्ट कर्म नयनाय दिव्य धूपम नृपमामति। श्रीफल उठा, श्रीफल श्रीफल उदक चंदन तंदल पुष्प जल फल आदि साज सुचली ने आठों दरब मिलाए। चढ़ाने दो। अच्छा। ओम ह्रीम 108 अरिष्टनेमि मुनीन्द्र महामोक्ष फल प्राप्त है दिव्य फलम नृपामति। जल फल आदि साच सुचली ने आठों दरब मिलाए। अष्टम चित के राज करण को जजो अंग वसुनाए। दाता मोक्ष के श्री नेमिनाथ आए। दाता मोक्ष के। ओम ह्रीम श्री अरिष्टनेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः महामुनीन्द्राय नमः अनर्घ पद प्राप्ताय दिव्य अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आकाश भैया, आकाश भैया, अगर कोई सामने है तो हम उससे दूर हो सकते हैं। ऐसी व्यवस्था बनाने की सभी को दिख जाए। सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाए सभी लोग, जितने भी लोग खड़े हैं सभी लोग बैठ जाएं। आहार तो सबको देना है ना, सब लोग बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, बैठे सभी लोग, बैठ जाएं सभी, जितने भी लोग खड़े हैं, कोई भी पात्र हैं, कोई भी हैं, सभी लोग बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाएं सभी। मैं बड़ा आदमी इसलिए मैं तो बैठ नहीं सकता, बाकी कोई भी बैठ जाए। हर व्यक्ति एक बात सोचता है कि मैं बड़ा आदमी, मैं नहीं बैठ सकता, बाकी कोई भी बैठ जाए। कैमरे वाले, जीन्स वाले पीछे नीचे रहिए, ऊपर मत आइए कृपया कर। भैया कुर्सी पर आ जाओ आप, एक स्टेप नीचे रखिए अपना। हमारी कमेटी के 2 लोग जा रहे हैं, जो लोग आहार दान नहीं कर पा रहे, यहाँ आकर के महामुनिराज को आहार नहीं दे पा रहे हैं और वो आहार दान करना चाहते हैं, तो कुछ भी राशि जो उनकी शैक्षिक राशि है वो उनके पात्र में डाल करके आप आहार दान का पुण्य कर सकते हैं। पंडित जी, इस परंपरा का आज खंडन करता हूँ।
मुनि राजों के लिए धन संग्रह करके आहार देने का विधान नहीं है जी। ये अलग अलग राज्यों में चलता है। जिसको आहार देना है मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि बोल के दीजिए। 11,000 घड़े में आ जाएंगे तो बहुत बड़ा दान इकट्ठा नहीं होगा, इसलिए कोई घड़ा निकालना नहीं। आज कपड़े पहन के मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, ये मंदिरों में पेटियां रख रखी आहार दान की, ये बिल्कुल ही मुनियों के लिए उद्दिष्ट होता है। आप पेटियां मत रखिए न घड़ा निकालिए। आइए महामुनि राज को थाली दिखाई गई और अब शुद्धि बोल करके हे स्वामी, सभी लोग बोलेंगे हे स्वामी, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है। हे भगवान, रत्नत्रय के पालन हेतु मुझ श्रावक से अंजलि बांध करके आहार ग्रहण कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बोलिए महामुनि राज नेमिनाथ की। महामुनि राज का आहार आरंभ हो चुका है और सर्वप्रथम महाराजा वरदत्त अपनी पटरानी के साथ में क्षीरान्न का आहार महामुनिराज के कर में दे रहे हैं। बोलो महामुनिराज नेमिनाथ की। सभी प्रशस्त भावों से ऐसा भाव बनाएं कि हे भगवान, आज आप आहार ले रहे हैं, हमें भी एक दिन ऐसा अवसर प्राप्त हो जब हम भी ऐसी योग्यता प्राप्त करें कि कर पात्र में आहार ले सकें। माता जी सामने मत आइए, कैमरे वालों को इसलिए बुलाया है कि वो भगवान का फोटो ले सकें। आइए एक एक करके क्रम से लाइन से, हाथ लगा के पुण्य नहीं मिलना है, वहीं जाकर के जब अब आपको आहार देने मिलना ही है तो फिर हाथ लगा के क्यों दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आराम से तसल्ली से आहार दीजिए, सभी लोग आहार करवाएंगे। क्षीरान का किया पारना, क्षीरान का किया पारना, आज का दिन है महान। जय जय नेमिनाथ भगवान, जय जय नेमिनाथ भगवान। क्षीरान का किया पारना, क्षीरान का किया पारना, अवसर बड़ा महान। जय जय नेमिनाथ भगवान, जय जय नेमिनाथ। सामने से कोई मत आओ, सामने हट जाओ। उधर वाले उधर से आहार देंगे, इधर वाले इधर से आहार देंगे, सामने किसी को नहीं आना है। अपनी बारी का इंतजार करते जाएं, आराम से आपको आहार देने के लिए मिलेगा। बीच में अतिक्रमण कोई ना करे। अगर हम अतिक्रमण करके बीच में जाएंगे तो हम पाप, पुण्य की जगह पाप कमाएंगे, ध्यान रखना। बहुत शांति से सौहार्द से आहार दीजिएगा। क्षीरान का किया पारना, अवसर बड़ा महान। जय जय नेमिनाथ भगवान, जय जय नेमिनाथ भगवान, जय जय नेमिनाथ भगवान, जय जय नेमिनाथ भगवान।
महाराज वरदत हर्षाय, महाराज वरदत हर्षाय, महाराज वरदत हर्षाय, महाराज वरदत हर्षाय। दो पग प्रभु के पास में आए, दो पग प्रभु के पास में आए। श्री राम का किया। भैया सब लोग ना चढ़े, एक एक करके आहार देते जाएं, एक एक करके। और पहले महाराजा बरदत्त के परिवार को तो आहार देने दीजिए कम से कम। मेरे स्वामी मेरा स्वामी, मेरे स्वामी मेरा स्वामी। चम्मच से देंगे सभी लोग, चम्मच से, गलत से नहीं देना है। ये एक छुरस नहीं है, खीर है, खीर चम्मच से दी जाती है, चम्मच से देंगे सभी यहाँ। जो समझदार लोग हैं वो अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे, जो ज्यादा समझदार हैं वो आगे आगे आकर के अतिक्रमण करते हुए अंदर घुसेंगे। ज्यादा समझदार वाले जो दीवारें तोड़ करके अंदर घुसते हैं। एक एक करके लाइन बना लीजिए, सभी को मौका मिल रहा है, सभी आहार देंगे। देखिए कितनी शांति से एक साथ खड़े हो जाएंगे सभी, तो सबको बहुत अच्छे से आहार देने का अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक अंजलि पहले दे देंगे तो आपको आज ही मोक्ष मिल जाना है, एक अंजलि बाद में देंगे तो कल मोक्ष मिलेगा, उसकी चिंता ना करो। ना आज ना कल, अभी मोक्ष मिलने वाला नहीं है, अभी तो पंचम काल चल रहा है। श्री नेमिनाथ भगवान, श्री नेमिनाथ भगवान का मुखड़ा। जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है, कम से कम वो परिवार अच्छे से आहार दे ले, उसके बाद सभी को आहार देना ही देना है। श्री नेमिनाथ भगवान का मुखड़ा चंदा सा, मुखड़ा चंदा सा। सौधर्मिन जी सिर्फ खीरा ने देना है, खीर दीजिए बस, खीर और कुछ नहीं। श्री नेमिनाथ भगवान, श्री नेमिनाथ एक एक चम्मच दे दीजिए, चम्मच से दीजिए। मुखड़ा चंदा सा, मुखड़ा चंदा सा। जो देते जा रहे हैं वो अपने आप से पीछे हटते जाएंगे। दर्शन करने एक बार हो जाए, भैया मुखड़ा चंदा सा। एक तो आप गलत पहुंचे भैया, महिलाओं के बीच में हो, आपको इधर से आना चाहिए था जहाँ जेंट्स खड़े हैं। ये महिलाओं के बीच में कोई ना आए, महिलाएं एक तरफ से दे रही हैं, पुरुष एक तरफ से दे रहे हैं। पुरुष इधर आ जाएं सभी, महिलाएं उधर से दे रही हैं। और महिलाओं ने देखो कैसे व्यवस्थित लाइन बना ली है, और पुरुष सारे ऐसे खड़े हैं जैसे फैल गए हैं। अगर बहुत अच्छे से लाइन बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आहार देते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। दर्शन कर ले एक बार, दर्शन कर ले एक बार हो जाए बंदा सा, मुखड़ा चंदा सा। श्री नेमिनाथ भगवान, श्री। दर्शकों, आप देख रहे हैं जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान के ज्ञान कल्याणक महोत्सव का विशेष प्रसारण। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से दिल्ली के गौतमपुरी स्थित अतिशय क्षेत्र पांडुकशिला में विगत 23 मार्च से श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कैथवाड़ा का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसी के अंतर्गत आज भक्तजन ज्ञान कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं का धर्म लाभ ले रहे हैं। तो दर्शकों, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में
आयोजित किए जा रहे इस महामहोत्सव में अभी समय है आपसे विदा लेने का। कुछ समय बाद पुनः उपस्थित होंगे कार्यक्रम की शेष झलकियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री हिंद।